नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंगे योगासन अभ्यास। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को कंधे की सीध मिलाइए, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, इंटरलॉक कीजिए। अब धीरे धीरे पलटा दीजिए और आसमान की ओर खींचेंगे दोनों हाथों को। पैरों को ऊपर उठाइए, एड़ियाँ ऊपर रहेंगी। अभी आप देख रहे हैं ताड़ासन। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे जाते हैं आसन में, वैसे ही आपको धीमे धीमे वापस आना है। आसन करेंगे वृक्षासन। दाहिना पैर मोड़िए, दोनों हाथों को कंधे की सीध मिलाइए, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं वृक्षासन। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अभी आप देख रहे हैं दूसरी ओर से किया है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, हथेलियों को कोहनी आपकी पीछे की ओर रहेंगी। अब धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। अभी आप देख रहे हैं अर्धचक्रासन। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। सामान्य स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन करेंगे वीरासन, वीरभद्रासन। तो पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर करेंगे। बाएं पैर के घुटने को मोड़ के रखेंगे, पीछे वाले पैर को लंबा रखेंगे, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिए। अब धीरे धीरे सामने की ओर देखेंगे, दृष्टि आपकी सामने की ओर रहेगी। अभी आप देख रहे हैं वीरभद्रासन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब दूसरी ओर से करेंगे। पैरों में 2 से 3 फीट का अंतर कीजिए। दाहिने पैर को मोड़ के रखेंगे, दोनों हाथों को खींच के रखिए, कंधे की सीध में रखेंगे। अब सामने की ओर देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं दूसरी ओर से वीरभद्रासन। दृष्टि आपकी सामने की ओर रहेगी, वीरभद्रासन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को खोल लीजिए 3 से 4 फीट। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को लंबा कीजिए, कंधे की सीध में लाइए, सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर को जमीन से स्पर्श कराएंगे, सांस को छोड़ते जाइए। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए, रिलैक्स करेंगे। 1 से 2 बार सांस लीजिए, छोड़िए। अगला आसन करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर कीजिए। बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, राइट को रखेंगे, दाहिने हाथ को रखिए। बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींच के रखिए। जो ऊपर वाला हाथ है उसके अंगूठे को देखिए, हाथ को सीधा कीजिए। अभी आप देख रहे हैं त्रिकोणासन। धीरे धीरे वापस आएंगे सामान्य स्थिति में। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए जाएंगे। अब इस बार आपका बायां हाथ नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। ऊपर वाले हाथ के अंगूठे को आपको देखना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए अगला आसन करेंगे मलासन। पैरों में 1 से 2 फीट का अंतर कीजिए। एड़ियाँ आपके अंदर की ओर, उंगलियां अंगूठे बाहर की ओर। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, सीने के सामने रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बैठेंगे।
सामने की ओर देखेंगे, एक पॉइंट पे आप कंसंट्रेट कीजिए। अभी आप देख रहे हैं मलासन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। नटराज आसन के लिए तैयार होंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं हाथ को दाहिने हाथ को ही सामने की ओर रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ा है, वेरी गुड। अब धीरे धीरे बैलेंस बनाइए। सामने की ओर एक पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे, गुड। इसी तरीके से दूसरी ओर, बहुत बढ़िया, दूसरी ओर से किया हमने। रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे कमर से आपको पीछे की ओर घूमना है। पैर के पंजों में आप आधे फीट का अंतर कर सकते हैं, 4 से 6 इंच का कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच आपकी कमर के ऊपर आएगा। अभी आप देख रहे हैं कटी चक्रासन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आइए। दूसरी ओर से करेंगे, बहुत बढ़िया। और ट्विस्ट कीजिए, अपने हाथ के अंगूठे को देखेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। अगला आसन करेंगे पर्वत आसन। तो सबसे पहले पद्मासन लगा लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाएंगे, हथेलियों का मुख छत की ओर, आसमान की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। मेरुदंड सीधा रखेंगे, आंखें बंद रखिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगला आसन करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलिए। सबसे पहले आपको दाहिने पैर को मोड़ना है, राइट लेग को बेंड कीजिए। उसके बाद लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए। अंगूठे आपस में आपके मिले हुए रहेंगे, एड़ियाँ बाहर की ओर रहेगी। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिएगा, कोहनियाँ सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा। अभी आप देख रहे हैं वज्रासन। इसको आप खाली पेट भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन क्रिया इससे आपकी मजबूत होती है, खाना पच भी जाता है। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अगला आसन करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों को सीने के सामने रखिए, लंबा कीजिए, मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए। दोनों मुट्ठियों को नाभि प्रदेश के निचले हिस्से में लगाएंगे। गहरी सांस लेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। सामने की ओर देखिए। इससे पूरा दबाव आपके उदर के ऊपर पड़ता है, जिससे उदर के सारे अंगों की मालिश होती है। मधुमेह, डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। कब्ज के रोगियों के लिए बहुत अच्छा। मंडूक आसन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए समान स्थिति में बैठ जाएंगे, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को बाहर की ओर खोलिए। 1 से 1.5 फीट जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। पीछे आपके अंगूठे आपस में मिले हुए रहेंगे, एड़ियाँ बाहर की ओर रहेगी। अब दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे, सिर के पीछे से। इसी तरीके से बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखेंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा, सामने की ओर देखेंगे। अब धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, रोक के रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं उत्तान मंडूक आसन। धीरे धीरे वापस आएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाइए।
एक एक हाथ को वापस लाएंगे धीमे धीमे, घुटनों को आपस में मिला लीजिए। अभी आपने देखा उत्तान मंडूकासन। अगला आसन करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को सीने के सामने लाएंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखेंगे, दाएं पैर की एड़ी के ऊपर। इसी तरीके से बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर। कमर से आपको पीछे की ओर झुकना है, गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए। अभी आप देख रहे हैं उष्ट्रासन। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक हाथ को वापस लाइए, सामान्य स्थिति में आएंगे, वापस वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। बहुत बढ़िया।